ये पहली वीडियो एक हाउस ओनर की है जो सुबह उठ के देखता है कि उनका फोन उनके घर से गायब हो चुका है। ये जना इस घर में अकेला रहता था, जिसके कारण उन्होंने डिसाइड किया सिक्योरिटी फुटेज देखने का, और डिस्टर्बिंगली उनको इस फुटेज में उनका आंसर मिल गया कि उनके फोन के साथ आखिर क्या हुआ है। इस फुटेज में हाउस ओनर को ये पता चला कि उन्होंने अपना फोन कहीं मिसप्लेस नहीं किया है, क्योंकि उनके घर के कैमरे ने किसी अननोन आदमी को उनके घर में घूमते हुए कैप्चर किया। इस फुटेज से उन्हें ये पता चला कि ये आदमी घर के पीछे के दरवाजे से अंदर आ गया था, जिसके कुछ देर बाद ही हम इस आदमी को उनके बेडरूम में क्रॉल करते हुए देख सकते हैं। और इस पूरे समय उस घर के ओनर वहीं सो रहे थे जब ये सब उनसे कुछ ही फीट दूर हो रहा था। उस फुटेज में उनको क्लियरली ये दिख गया कि उनका फोन उस अननोन आदमी ने ही चुराया है। ताज्जुब की बात तो ये है कि इस फोन के अलावा और कुछ भी गायब नहीं था। पर इस वीडियो में जो सबसे डिस्टर्बिंग चीज है वो ये है कि हम पूरी वीडियो में क्लियरली उस आदमी के मुंह में एक चाकू देख सकते हैं, जो हमें ये बताता है कि वो आदमी लड़ाई के लिए भी तैयार था। अगर हाउस ओनर इस ब्रेक इन के टाइम उठ जाते तो चीजें उनके लिए काफी खराब हो सकती थी। ये फुटेज संडे रात 1:30 बजे की है और इस डैश कैम फुटेज में हम एक कार को देख सकते हैं जो एक शांत रोड पे चल रही है, जब एकदम से वो एक इंटरसेक्शन पे पहुंच जाती है। उस इंटरसेक्शन पे उन्हें एक हुडेड मैन दिखता है जो वहां अपना सर झुकाए रोड के बीच में खड़ा हुआ था। उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया और आगे बढ़ने लगे, जब एकदम से वो उनके गाड़ी के सामने आ गया, जिसके कारण उन्हें अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी रोकने के बाद एकदम से वो आदमी चीखते हुए उनकी गाड़ी पे कूद गया। ये देख के ड्राइवर काफी डर गया और उसने तुरंत एक्सेलेरेटर दबा दिया और वहां से जैसे तैसे भाग गया। इस एनकाउंटर के बाद ड्राइवर ने सीधा अपनी वाइफ को कॉल किया ताकि वो उन्हें वार्न कर सके, क्योंकि उनकी वाइफ भी इसी रोड पर ट्रैवल कर रही हैं, उनसे कुछ मिनट पीछे ही। पर अनफॉर्चुनेटली उनको देर हो गई, जिसके कारण उनकी वाइफ को भी उस आदमी को फेस करना पड़ा। ये कपल उस आदमी से बच तो गए, पर उन्हें आज तक नहीं पता कि उस दिन वो आदमी उनको लूटना चाहता था, उनकी गाड़ी लेना चाहता था, या फिर उनको किसी अलग तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहता था। जुलाई 2016 की सुबह शिकागो में रहने वाली एक महिला को पता चला कि उनका पर्स उनके घर से एकदम से गायब हो चुका है। वो महिला और उनके बॉयफ्रेंड ने काफी सोचा कि आखिर उनका बैग जा कहां सकता है, पर उन्हें कुछ भी याद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया अपना सिक्योरिटी फुटेज चेक करने का। और उस फुटेज में उन्हें जो दिखा उससे वो काफी डर गए। रात के 3:30 बजे के करीब उनको उस फुटेज में एक हुडेड फिगर दिखा उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पे। इस आदमी के आने से कुछ टाइम पहले ही वो कपल टीवी देखते देखते उस काउच पे ही सो गए थे, जिसके कारण उनसे उनके घर का दरवाजा खुला छूट गया। उनकी इस गलती के कारण वो इंट्रूडर इनके घर में घुस पाया बिना किसी को पता चले। वो इंट्रूडर उनके घर के सीढ़ियों पे करीब 10 मिनट तक सिर्फ खड़ा हुआ था, शायद इस सोच में कि नीचे जाए या नहीं। पर आखिर में उस इंट्रूडर ने सिर्फ उस महिला का पर्स चुराया। ये सब देखने के बाद उस महिला ने अपने आस पड़ोस में पूछताछ करी और पूछताछ से उनको पता चला कि उनके पड़ोसियों ने भी इस आदमी को कई बार देखा है उनके नेबरहुड में। और इस सब में जो चीज सबसे डरावनी है वो ये है कि महिला ने उस आदमी को अपने कैमरे में फिर से कैप्चर किया जब वो उनके घर के आसपास ही घूम रहा था। पर इस सब के बावजूद भी वो आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया। ये अगली वीडियो 2014 अक्टूबर की है, जिसमें आप एक पार्क कार की डैश कैम फुटेज देख सकते हैं। इस फुटेज की ऑडियो से साफ है कि कोई इस गाड़ी में बैठा है, क्योंकि हम इसकी ऑडियो में गाड़ी के शीशे खुलने की आवाज सुन सकते हैं, जिसके बाद हम एक आदमी की आवाज भी सुनते हैं जो किसी चीज को देख के उसे क्रीपी बोल रहा है। जिसके बाद हम ये रियलाइज करते हैं कि आखिर ड्राइवर किस चीज के बारे में बात कर रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि वहाँ एक आदमी था जिसने काफी अजीब सा एक मास्क पहना हुआ था और वो उनके व्हीकल के आसपास ही घूम रहा था। ड्राइवर के मुताबिक वहाँ 5 और लोग थे सेम मास्क में, जो कि उस डैश कैम में नहीं दिख रहे थे।
शुरुआत में तो उन्हें ये सब एक जोक लग रहा था, जहां हम उनकी हंसी भी सुन सकते हैं, पर जब उन मास्क पहने हुए लोगों ने उनकी गाड़ी का एक शीशा तोड़ा तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये कोई मजाक नहीं है। वो रॉबर्स उनके वैल्यूएबल सामान चुराने लगे, जिसके बीच में हम उनकी डरावनी चीखें भी सुन सकते हैं। टेक अ लुक। ये अगली वीडियो 2018 की है, जहां एक वुमेन नेम नोएल ब्रेसी ने ये दावा किया है कि उनको कई अजीब आवाजें सुनाई देती हैं उनके बेडरूम की खिड़की के बाहर से। इन आवाजों ने उन्हें काफी डिस्टर्ब कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने एक लाइव कैमरा लगवा दिया ताकि वो समझ सके कि आखिर यहाँ क्या या कौन ये आवाजें निकाल रहा है। एंड फाइनली उन्हें अपना जवाब मिल गया कैमरे की फुटेज में। उन्होंने एक आदमी को देखा जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो आदमी उनके बेडरूम के विंडो के पास आके उधर झांकने लगता है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को बाहर लगा कैमरा दिखता है, जिसके बाद वो वहां से जल्दी से चला जाता है। पर कुछ टाइम के बाद ही वो आदमी वहां वापस आता है और वहां लगा कैमरा चुरा के चला जाता है। नोएल के हिसाब से ये आदमी 3 हफ्ते से उनके बेडरूम विंडो से झांक रहा था, जिसके कारण वो सारी आवाजें भी आ रही थी। ये अगली फुटेज एक पुलिस कार के डैश कैम की है और इस फुटेज में आप 3 ऑफिसर्स को देख सकते हैं जो कि एक कार ओनर की मदद कर रहे हैं, जिनकी कार शायद खराब हो गई थी। पर जैसे जैसे ये फुटेज आगे बढ़ती है, उन ऑफिसर्स को अपने पीछे से एक आवाज आती है, जिसके रिएक्शन में वो सब जल्दी से उस रास्ते से हट जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे एक कार काफी स्पीड में उनकी तरफ आ रही होती है। वो ऑफिसर्स उस कार से बेरली बच पाते हैं, जिसके बाद वो कार थोड़ा आगे जाके रुक जाती है। इस सब के बाद उन्हें ये पता चलता है कि वो गाड़ी चलाने वाला इंसान एक 26 साल का लड़का है, जिसका नाम सेड्रिक कीथ है और उसने ये सब नशे की हालत में किया। इस इंसिडेंट के कारण वहाँ खड़ी गाड़ियों को तो काफी डैमेज हुआ, पर लकीली किसी को भी चोट नहीं लगी। ये अगली वीडियो कई क्लिप्स का एक मोन्टाज है, जिसे 5 महीने के ड्यूरेशन में रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो में पहली क्लिप जनवरी 2017 की है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी कार एक महिला के पास आके रोक देता है। वो आदमी उनसे पूछता है कि क्या मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ, जिसके रिस्पॉन्स में वो महिला कहती है कि नहीं, वो यहीं रहती है। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें वो सेम कार उनके घर के बाहर फिर दिखाई देती है। कुछ और दिन बीतते हैं, पर उस कार का वहां आना नहीं रुकता। इवेंचुअली उस आदमी ने उनसे फिर से बात की और इस बार अपने घर से रिलेटेड मदद मांगी, और उस महिला ने ऑब्वियसली मदद करने से मना कर दिया। पर इसके बाद भी वो आदमी नहीं रुका।
इस बार वो आदमी दूसरी गाड़ी में आके उनके मेल बॉक्स में एक नोट छोड़ के जाता है। इस नोट में भी सेम चीज लिखी हुई थी कि उसे अपने घर के लिए मदद चाहिए, और इस बार वो अपना फोन नंबर भी छोड़ के गया था। उन्होंने इस नंबर पे तो कॉल नहीं किया, पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया अपनी इस अजीब सिचुएशन के बारे में। एक कमेंट ने तो ये भी सजेस्ट किया था कि वो एक मौके की तलाश में था ताकि वो उन्हें किडनैप कर सके। ये अगली वीडियो एक आदमी का है जो ऑस्ट्रेलिया में अपने बैकयार्ड में बैठा हुआ था जब उनके सिक्योरिटी कैमरास ने एक स्नेक को कैप्चर किया। वो स्नेक उनके आसपास ही घूम रहा था, और क्योंकि उस आदमी की पीठ उस स्नेक की तरफ थी तो उसे वो अपने पास आता हुआ नहीं देख सका। उनके साइड में उनका डॉग बैठा हुआ था जिसने उस स्नेक को देख लिया और उस पर अटैक कर दिया। इस सब के बाद उन्हें फाइनली वो स्नेक दिखता है, जिसके बाद वो खुद को और अपने डॉग को वहां से दूर ले जाते हैं। जो चीज इस क्लिप को डिस्टर्बिंग बनाती है वो ये है कि वो स्नेक एक ईस्टर्न ब्राउन स्नेक था जो कि दुनिया का सेकंड मोस्ट वेनमस स्नेक है। ये स्नेक अकेले ही ऑस्ट्रेलिया के 60% स्नेक बाइट से रिलेटेड डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये कहना सही होगा कि वो दोनों बाल बाल बच गए। ये अगली वीडियो टेक्सास के एक पुलिस कार की फुटेज है। इस फुटेज में जो गाड़ी पुलिस के आगे चल रही होती है वो एकदम से एक अजीब टर्न लेती है और ब्रेक भी मारती है, मानो वो रोड पे किसी चीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्हें वो चीज दिखाई देती है जिससे वो कार अवॉइड कर रही थी, और वो चीज थी एक वुमेन जो कि रोड पे ही बेहोश पड़ी हुई थी। ये देखने के बाद सार्जेंट स्कॉट अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। असल में वो महिला दारू के नशे में थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी गाड़ी भी पास के एक गड्ढे में गिरा दी थी, जिसके बाद वो इस हालात में उस गड्ढे से बाहर आई और रोड पे ही बेहोश हो गई। जो चीज इस क्लिप को डरावनी बनाती है वो ये है कि सार्जेंट स्कॉट की हेल्प से पहले कितनी गाड़ियां उस औरत को मारते मारते बची होंगी।